हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पार्ट नंबर 1 अध्याय 6 के जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और ये हमारे जीवों या पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों के अंदर ये क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। स्टूडेंट, जिस प्रकार प्राणी की समस्याएं बहुत जटिल होती हैं, उसी प्रकार उनमें होने वाली या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो भी बहुत जटिल होती हैं। तो इन्हीं क्रियाओं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं जो उनके अनुरक्षण या जीवित रहने हेतु कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम कहलाती है। तो स्टूडेंट, जीवधारियों में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं या क्रियाएं जो उनके अनुरक्षण या जीवित रहने हेतु कार्य करती है, मतलब एक जीवधारी को जीवित रहने हेतु जो क्रियाएं उनके शरीर में होती हैं उन्हीं क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। स्टूडेंट, जैव प्रक्रम जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, आदि है। एक जीव जिसके अंदर ये क्रियाएं श्वसन के रूप में, उत्सर्जन के रूप में, पोषण के रूप में देखी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट, शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं भी कहा जाता है। तो ये उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इन्हें हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के नाम से जानते हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। एक उपचयी क्रियाएं और दूसरा अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाओं को एनाबोलिक
रिएक्शन और अपचय को कैटाबोलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो स्टूडेंट समझते हैं अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट अपचयी क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें अपचयी क्रियाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट वह क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयी क्रियाएं हैं, क्योंकि इन क्रियाओं में कार्बनिक पदार्थ आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये क्रियाएं सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसमें स्टूडेंट यहाँ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो नीचे लिख देना है प्लस ऑक्सीजन प्लस स्टूडेंट इस अभिक्रिया द्वारा यह अभिक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल और सूर्य तथा पर्णहरिण की उपस्थिति में पौधे क्रिया करके ग्लूकोज या शर्करा जैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये क्रियाएं उपचयी क्रियाओं के अंतर्गत रखी जाती है। स्टूडेंट अब हम समझते हैं अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। अपचयी क्रियाएं जिसमें इसका विपरीत ये क्रियाएं वह
क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे शोषण। स्टूडेंट, वह क्रियाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ जटिल कार्बनिक पदार्थ वह क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रियाएं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रहे कि अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं रचनात्मक क्रियाएं होती हैं, उपचयी क्रियाएं रचनात्मक क्रियाएं होती हैं और अपचयी क्रियाएं विनाशकारी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए अपचयी क्रियाओं को रचनात्मक क्रियाएं, और यहाँ पदार्थों का विखंडन होता है, इसलिए इन्हें विनाशकारी अपक्रियाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अपचयी क्रियाएं विनाशकारी क्रियाएं हैं और उपचयी क्रियाएं रचनात्मक क्रियाएं। इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। श्वसन क्रिया एग्जाम्पल लिया गया, तो किस प्रकार से ये अपक्रियाएं व्यक्त होंगी। तो स्टूडेंट दूसरा श्वसन के लिए रिएक्शन नोट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये क्रियाएं विखंडित होती प्रतीत हो रही हैं, जिसमें एक जटिल कार्बनिक पदार्थ दो सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट गया, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो स्टूडेंट, ये क्रियाएं इन दोनों क्रियाओं को अपचयी और उपचयी क्रियाएं, उपचयी और अपचयी दोनों क्रियाएं परस्पर मिला देते हैं। तो इन क्रियाओं को उपापचय कहते हैं, और उपापचय क्रियाएं ही क्या होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब कहने का मोटिव ये है कि जीवधारियों में रहने वाले समस्त रासायनिक क्रियाएं जो उनके अनुरक्षण, उनके जीवित रहने हेतु कार्य करती हैं, वही क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि ये सभी क्रियाएं
जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं और जैव प्रक्रम को ही हम लोग उपापचय क्रियाएं कहते हैं। और उपापचय क्रिया क्या होती है, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं, शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 अपचयी, नंबर 2 उपचयी। जिसमें बताया गया उपचयी रचनात्मक क्रियाएं हैं और अपचयी विनाशकारी क्रियाएं हैं। उपचयी क्रियाएं रचनात्मक इसलिए हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ परस्पर जुड़कर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि दूसरी क्रियाएं जिन्हें हम लोग अपचयी क्रिया कह रहे हैं, इसमें एक जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे विनाशकारी क्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दोनों अभिक्रियाओं के समीकरण को समझते हैं तो स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जल से संयोग करता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रणालियों की सहायता से, और ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। और श्वसन में ग्लूकोज जैसे कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा मिलती है। यदि यह क्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में देखा जाए तो हमें 38 अणु एटीपी के और किलो कैलोरी में 673 अणु किलो कैलोरी में प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका जैव प्रक्रम। तो स्टूडेंट, जैव प्रक्रम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोषण के प्रकार। स्टूडेंट, पोषण, इसके बाद अगला टॉपिक आपका है पोषण। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि पोषण क्या होता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, अगली टॉपिक आपकी है पोषण, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन जो होगा वो क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। न्यूट्रिशन, भाई जितने भी जीवधारी हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है अपने दैनिक क्रियाओं को करने में। यदि वो भोजन या उनमें ऊर्जाएं नहीं पाई जाएंगी तो वो अपनी दैनिक क्रियाओं में सफल नहीं रहेंगे, और इसलिए प्रत्येक प्राणी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, पोषण वह रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें जीवन के अनुरक्षण हेतु सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे पदार्थों को पोषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, वह सभी रासायनिक पदार्थ जो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कणों के लिए अनुरक्षण का कार्य करते हैं, पोषण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरी तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, भोजन या भोज्य पदार्थों में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ, भोजन या
भोज पदार्थों में उपस्थित व रासायनिक पदार्थ जिनकी उचित मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। तो स्टूडेंट, भोजन या भोज्य पदार्थों में उपस्थित वह रासायनिक पदार्थ जिनकी उचित मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है, पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? लाता है। तो स्टूडेंट, ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम लोग पोषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, वह कौन से आवश्यक रासायनिक पदार्थ हैं जो पोषक में सम्मिलित किए जाते हैं? तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कार्बन से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन तथा खनिज लवण। तो स्टूडेंट, ये सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन तथा खनिज और लवण पोषक पदार्थों के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी आवश्यकता भोजन में या इनकी मात्रा भोजन में पाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है और इनको हम पोषक पदार्थों के रूप में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं पोषण के टाइप, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, भोजन से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के दो तरीके, जिन्हें हम परपोषी पोषण या स्वपोषी पोषण दो नाम देते हैं। पहला स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा पर पोषण। तो स्वपोषण और परपोषण। स्टूडेंट, स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, स्वपोषण और परपोषण। अब हम बात करते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। तो स्टूडेंट, और किस प्रकार के जीवों में पाया जाएगा? वह जीव जो अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गए स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीवों के पोषण को प्राप्त करने की या पोषण करने की विधि, प्रक्रिया, तरीका जो होता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से किया गया, प्राप्त किया गया, स्टूडेंट याद रखेंगे, प्राप्त किया गया पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो स्टूडेंट वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और इनके इस प्रकार से प्राप्त किया गया पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, स्टूडेंट इस प्रकार का भोजन हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि इन जीवों में जो पोषण होगा वो स्वयं के द्वारा बनाया गया होगा, इन्हें किसी और जीवों पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जुगलिना, स्टूडेंट जुगलिना स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण दोनों प्रकार का भोजन करता है। मतलब ये अपने शरीर में भी बनाते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, तो इनका भोजन दोनों प्रकार से प्राप्त करने का तरीका है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसे परपोषण कहते हैं। तो स्टूडेंट परपोषण क्या होगा, वो स्वपोषी पोषण के बिल्कुल विपरीत होता है। हमने यहाँ देखा कि ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया इसके अंतर्गत जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ परपोषी पोषण जो होता है इसमें ऐसे जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन हेतु या भोज्य पदार्थों हेतु दूसरे या अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्वपोषी पोषण, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परपोषी पोषण। तो वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, जीवों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं,
उनके ऊपर निर्भर रहते हैं ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं, जैसे जूं, खटमल, मनुष्य आदि। और इसको मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया पोषण की विधि के आधार पर। एक जिसे हम लोग प्राणी समभोजी कहते हैं, प्राणी समभोजी, जिसे होलोजोइक, जिसे होलोजोइक, तथा दूसरा परजीवी, जिसे पैरासाइटिक या पैरासाइट, और तीसरा मृतोपजीवी, जिसे सेप्रोजोइक कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के जीव हैं जो परपोषण या परपोषी पोषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। स्टूडेंट, प्राणी समभोजी ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को तरल और जटिल, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे तरल अवस्था में, दोनों प्रकार के भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन तरल और ठोस अवस्था दोनों में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राणी समभोजी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मनुष्य, जैसे मनुष्य। और अब बात करते हैं परजीवी। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ जीव दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रहकर और कुछ जीव दूसरे जीवों के अंदर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट, परजीवी जीव वह हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर, चाहे अंदर से या बाहर से। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया, अंतः परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी को इंडो पैरासाइटिक, बाह्य परजीवी को एक्सो पैरासाइटिक कहते हैं। तो स्टूडेंट, वह जीव इसके अंतर्गत उन जीवों को सम्मिलित करते हैं जो किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहकर उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीता, क्रिम, एस्कैरिस, ये आदि जीव शरीर के अंदर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। और ऐसे जीव जो अपना पोषण किसी अन्य जीवों की शरीर की सतह पर रहकर ग्रहण करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहा जाता है। जैसे जूं, खटमल, मच्छर। जूं, खटमल, मच्छर, अमरबेल, आदि जीव बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम तीसरी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है मरे हुए जीवों के ऊपर उत्पन्न हो करके रह करके भोजन को ग्रहण करना। ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों के शरीर पर उत्पन्न होकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं,
भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक व जीवाणु। स्टूडेंट, कवक व जीवाणु ये ऐसे जीव हैं जो किसी जीवों के मरे या मृत शरीर पर उत्पन्न होकर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें अपघटनकर्ता भी कहते हैं। तो इन्हें अपघटनकर्ता के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक क्लियर किया गया कि परपोषण क्या होता है। परपोषण में आपको बताया गया कि वह जीव जो अपना भोजन अपने भोजन के लिए अन्य जीवों भोजन के लिए अन्य जीवों के या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और इनके भोजन की विधि, भोजन करने के तरीके जो होते हैं वो परपोषण कहलाते हैं, जैसे जूं, खटमल, मनुष्य। स्टूडेंट, परपोषण को 3 प्रकार से बताया गया। एक प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का मतलब होता है ऐसे जीव जो प्राणी के समान भोजन करें। प्राणी के समान भोजन करने वाले जीव प्राणी संभोजी होते हैं। तो ये जीव अपना भोजन तरल और ठोस दोनों की अवस्थाओं में लेते हैं, जैसे मनुष्य। स्टूडेंट, दूसरा हमने डिस्कस किया परजीवी, जिसे हम लोग पैरासाइटिक या पैरासाइट कहते हैं। स्टूडेंट, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे अंतःपरजीवी में वह जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो शरीर के अंदर रहकर, जैसे पिताक्रिम, स्कैरिस हो गए। ये जीव हमारी आंतों में पाए जाते हैं, हमारी आंतों में रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। स्टूडेंट, बाह्य परजीवी जिसे हम लोग एक्सोपैरासाइटिक कहते हैं, और ये जो हमारे शरीर की सतह पर रहकर, त्वचा पर रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जूं, खटमल, मच्छर और पौधों में पाए जाने वाला अमरबेल। इस प्रकार का जीव है जो बाह्य परजीवी होता है। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।